नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। आज का दिन भारत के इतिहास में, सनातन के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतिहास को बदलते हुए, इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। आज का दिन सबको याद होगा, 22 जनवरी का दिन है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। ये भारतीय संस्कृति के उन्नयन का, उसके पुनरुद्धार का दिन है। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से देश की राजनीति, हमारी संस्कृति उस रूप में नहीं रह जाएगी जिस रूप में आज है। उसमें बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें राम मंदिर पर हैं, अयोध्या पर हैं। अयोध्या इस समय पूरी दुनिया की नज़र में है, तो हमारी आपकी नज़र में कैसे नहीं हो सकती है। हम आप जो सनातन को मानने वाले हैं और जो सनातन के विरोधी नहीं हैं, जो मानते नहीं हैं लेकिन विरोधी नहीं हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन अगर आप आया है तो किन लोगों की वजह से आया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नारा लग रहा है देश भर में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाए हैं ये अब बच्चे बच्चे को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये इस आंदोलन ने, इस कार्यक्रम ने जो कुछ किया है, और आंदोलन का शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया वो राम मंदिर का जो आंदोलन शुरू हुआ 90 के दशक में, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बल्कि उससे पहले इसके लिए मैं कहूँगा माहौल अगर बना, वातावरण बना, तो जो 80 के दशक में दूरदर्शन पर रामायण सीरियल का प्रसारण हुआ, वहाँ से। अब आप देखिए, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो एक बड़ी विचित्र सी बात आपको दिखाई देगी कि राम की पूजा अर्चना, उनको देवता के रूप में मानने की और उनकी पूजा करने की जो प्रथा है, जो प्रचलन है, वो उत्तर में और पश्चिम में ज़्यादा है, दक्षिण और पूरब में कम है। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसके दो तरह के कारण हैं। एक सांस्कृतिक धार्मिक कारण है और एक राजनीतिक कारण है। सांस्कृतिक और धार्मिक कारण ये है कि पूरब में और दक्षिण में देवियों की ज़्यादा पूजा होती है, उसका प्रचलन ज़्यादा है, उसकी परंपरा ज़्यादा है देवियों की पूजा करने की। तो इसलिए जो है देवताओं की पूजा अपेक्षाकृत कम होती है। और केरल जैसे राज्य में देवता के रूप में भगवान कृष्ण ज़्यादा पूजे जाते हैं भगवान राम से। ये अलग बात है कि रामायण का अनुवाद सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, और इस दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत अगर माने तो 12वीं शताब्दी में कंपन का जो रामावतारम है उससे शुरू हुई राम की पूजा की परंपरा। दक्षिण में एक और बात है, दक्षिण में राम को 2 रूपों में स्वीकार करते हैं। एक उनको अवतार मानते हैं और दूसरा ये मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी सर्वोत्कृष्ट मानव थे। तो उनको मानव रूप में मानते हैं। तो उनकी पूजा 2 तरह से होती है, उनका सम्मान 2 तरह से होता है, एक अवतार के रूप में, एक मानव के रूप में। अब सवाल ये कि दक्षिण में क्यों राम की पूजा कम होती है, तो मैंने उसका सांस्कृतिक कारण बताया कि देवियों की पूजा का प्रचलन यहाँ ज़्यादा है। चाहे आप दक्षिण की बात करें, चाहे पूरब में, पश्चिम बंगाल में देख लें, देवी के विभिन्न स्वरूपों की ज़्यादा पूजा होती है। इसी तरह से दक्षिण में भी है। आपको दक्षिण में और पूरब में राम के मंदिर उस तरह से नहीं मिलेंगे, या मंदिरों में राम की मूर्ति की उस तरह से स्थापना नहीं मिलेगी। और राजनीतिक कारण है पेरियार, तमिलनाडु में, जो आर्य बनाम द्रविड़ का विभेद पैदा किया, जो संघर्ष शुरू किया, उसके कारण भी। पेरियार का मानना था कि रामचरितमानस दरअसल ये संघर्ष है आर्य बनाम द्रविड़ का। उनकी नज़र में रामायण यानी सनातन धर्म जाति व्यवस्था के लिए दोषी है, जाति प्रथा के लिए दोषी है। और उसके लिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण से कुछ प्रसंग उठाकर इस तरह का प्रचार करने की कोशिश की। जैसे कहा गया कि राम ने शंभू का वध इसलिए किया कि वो शूद्र था और तपस्या करता था, इसलिए उसका वध किया गया। इसके अलावा एक और भेद पैदा करने की कोशिश हुई कि रावण जो था वो द्रविड़ था, इसलिए जो है उसका वध किया
भगवान श्री राम ने। अब ये देखिए, ये ऐसी कहानियाँ हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन लोगों के मानस में ये बिठाया गया कि राम का संबंध ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से है, इसलिए जो है, और चूँकि पेरियार और उनकी जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी बनी डीएमके, उनकी नीति धर्म और जाति दोनों के विरोध की थी। हालांकि बात बिल्कुल गलत है। आज के अगर डीएमके को आप देखें तो वो जाति और धर्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें आज मैं नहीं जाना चाहता। आज बात हो रही है अयोध्या में राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। ये मेरी नज़र में इतना बड़ा क्षण है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो देखा, उसमें न्यूजीलैंड की जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो दुनिया भर के भारत के मूल निवासियों को बधाई दे रही हैं कि आपके लिए 22 जनवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है और आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो राम जो है वो अयोध्या में तो आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गए हैं। राम हर उस चीज़ के प्रतीक हैं जो मानव सभ्यता में उत्कृष्ट है, अच्छा है। तो मैं दक्षिण पूरब और उत्तर भारत और पश्चिम भारत की बात कर रहा था। तो तमिलनाडु में इसका असर या दक्षिण भारत में कम है, उसका एक बड़ा कारण यह पेरियार का जो आंदोलन था। 50 के दशक के बाद से दक्षिण भारत की, खासतौर से तमिलनाडु की पीढ़ियों ने रामायण नहीं पढ़ा है। उनको रामायण के बारे में जानकारी नहीं है। उनको जो जानकारी दी गई है रामायण के बारे में वो सब नकारात्मक है, वो सब रामायण विरोधी, सनातन विरोधी है। तो उदयनिधि स्टालिन जो बोल रहे हैं वो उसी शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि उन्हें वही पढ़ाया गया, उन्हें वही बताया गया है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म के विरोध में जो उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ बोला वो निहायत शर्मनाक है, लेकिन ये उनकी शिक्षा का असर है, ये उस वातावरण का असर है जिसमें उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जिसमें उनका राजनीतिक शिक्षण हुआ। अब इस परिस्थिति में बदलाव शुरू हुआ 90 के दशक में, जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ। तब से राम को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में एक पूज्य देवता के रूप में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। और इतनी देर मेरी बात सुनने के बाद आपने शायद एक बात पर ध्यान दिया हो, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात, कि भारतीय जनता पार्टी का भौगोलिक विस्तार उन इलाकों में ज़्यादा हुआ जहां राम की पूजा होती है। जहां राम की पूजा नहीं होती वहां भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, यानी दक्षिण और पूरब में। देश के इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। और मोदी ने क्या बदलाव किया है, क्या परिवर्तन किया है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि मोदी ने इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में, यानी दक्षिण और पूरब में, राम की पुनर्स्थापना की है। बल्कि ज़्यादा सही कहना होगा, राम भक्ति की पुनर्स्थापना की है। राम भक्ति का एक नया दौर पूरा देश देख रहा है। दक्षिण भारत के बारे में, तेलंगाना के बारे में मैंने बताया था। आप केरल चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, आपको राम भक्ति का जो ज्वार इस समय दिखाई देगा, इससे पहले शायद आपको उत्तर भारत में भी उस तरह का असर दिखाई न दिया हो। तो राम केवल अयोध्या में नहीं लौट रहे हैं, राम पूरे भारतवर्ष में लौट रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में राम के लौटने का मतलब है, अगर आज की शब्दावली में कहा जाए, आज की भाषा में कहा जाए, तो गुड गवर्नेंस की वापसी हो रही है, सुशासन की वापसी हो रही है। जो कुछ जीवन में नैतिक है, जो कुछ जीवन में पारदर्शी और शुद्ध है, उसकी वापसी हो रही है। तो राम का अयोध्या में आना, ये केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश या भारत के लिए नहीं, पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। सवाल ये है कि राम पर इतना विशेष बल क्यों? क्योंकि राम भारतीय संस्कृति की पहचान है। क्योंकि ये जो आंदोलन, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, वो एक अवधारणा की स्थापना कर रहा है कि राम भक्ति में ही राष्ट्र शक्ति है। अगर राम की भक्ति होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये केवल मामला भक्ति का नहीं है, ये देश को मजबूत करने का, ताकतवर बनाने का भी है। तो राम भक्ति का चलन जितना बढ़ेगा, राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको इस
समग्र रूप में देखिए, इसको केवल धर्म से जोड़कर, इसको केवल एक मंदिर से जोड़कर, इसको केवल भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जोड़कर मत देखिए। इसको समग्रता में अगर आप देखेंगे तो ये भारत के कल्याण की, भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने की ओर आगे बढ़ने की और पूरे विश्व कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस ऐतिहासिक क्षण के हम आप गवाह बन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं, जो भी लोग आज इस कार्यक्रम को देखेंगे वो सब कह सकते हैं, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा था। हम में से, मैं बार बार कहता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग जो भगवान राम में विश्वास करते हैं, सनातन में विश्वास करते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। आज वो सपना साकार हो गया। आज राम अयोध्या लौट कर आए हैं, तो आज दीपावली है। हमको आपको भी आज दीपावली मनाना चाहिए। अपने घरों में दिए जरूर जलाएं। और मेरा तो मानना है कि आज के बाद से हर साल देश में 2 बार दीपावली का त्यौहार मनना चाहिए। एक बार जब दीपावली आती है, दूसरी बार 22 जनवरी को। 22 जनवरी की तारीख जो है वो भारत के इतिहास में, सनातन संस्कृति के इतिहास में अजर अमर तारीख होगी। उसका वर्णन आने वाली शताब्दियों तक किया जाएगा। और हम चूँकि इस परिवर्तन के गवाह हैं, हम इस परिवर्तन के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसलिए शायद हमको ये परिवर्तन इतना बड़ा न लग रहा हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आज के दिन का उत्सव मनाइए और आज के दिन को अपने हृदय में बसा लीजिए। ये क्षण बार बार देखने को नहीं मिलता। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को देखने को मिलता है। अयोध्या आंदोलन के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया, ये उनके बलिदान, जिन लोगों ने आंदोलन किया, उनकी तपस्या का फल है, जो हमको आपको इस रूप में आज देखने को मिल रहा है। तो इस उत्सव के पल का आनंद लीजिए और इस अनुभूति को अपने अंदर और गहरे बैठने दीजिए कि हम इतिहास को बनते और बदलते हुए देख रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।